इस उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मण जाति के वर्चस्व की राजनीति अब सीधे सड़क पर आ गई है। और सोचिए कि जिन विधायकों की मीटिंग के बाद चर्चा ये हो रही थी कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर नकेल लग जाएगी, ये ब्राह्मण विधायक उत्तर प्रदेश की सरकार पर नकेल लगाना चाहते हैं, उन्हें अब नसीहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ उसका मुझे अभिमान है। इससे पहले इसी उत्तर प्रदेश में ठाकुर बिरादरी के जितने विधायक थे, इसी लखनऊ में 40 विधायक ठाकुर समाज के बैठ करके उन्होंने बैठक की थी, किसी एक को भी नसीहत नहीं दी गई थी। लेकिन ब्राह्मण विधायक जैसे ही मीटिंग करते हैं तो उन्हें नसीहत मिलती है, उन्हें ये कहा जाता है कि आप सतर्क हो जाइए। ठाकुर 8 मंत्री हैं और ब्राह्मण 7 मंत्री हैं। ऊपर भी बहुत बड़ा घोटाला है। ठाकुर समाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं। पर हमारे वीडियो में कमेंट में लिखा है ऋषि तिवारी ने कि विधायक विजय मिश्रा को जेल भेजा गया, विधायक राजन तिवारी को जेल भेजा गया, हनुमान पांडे का इनकाउंटर कर दिया गया, विधायक विनय शंकर तिवारी को जेल हुआ, कि शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें नसीहत भेजी है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं वो सतर्क हो जाएं। इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब ठाकुर समाज के विधायकों ने इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मीटिंग की थी तो शीर्ष नेतृत्व ने क्यों नहीं नसीहत भेजी थी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों का भोज मीटिंग करना भारी पड़ गया है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि ऊपर शीर्ष नेतृत्व ने इस बात का संज्ञान ले लिया है। और सोचिए कि जिन विधायकों की मीटिंग के बाद चर्चा ये हो रही थी कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर नकेल लग जाएगी, ये ब्राह्मण विधायक उत्तर प्रदेश की सरकार पर नकेल लगाना चाहते हैं, उन्हें अब नसीहत मिल गई है। साफ तौर पर ऊपर से फरमान आया है और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें सतर्क रहने के लिए कह दिया है, जिस पर आज विस्तार पूर्वक से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो ब्राह्मण विधायक जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। पिछली खबर में हमने चर्चा की थी और बताया था कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में जो ब्राह्मण विधायकों की संख्या है वो 52 है। वो ब्राह्मण समाज के तमाम विधायक अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस मीटिंग में इस बात की चर्चा की गई कि जब हमारी संख्या ज़्यादा है तो हमारा वर्चस्व आखिर कमज़ोर क्यों है। एक तरह से कहा जाए तो इस उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मण जाति के वर्चस्व की राजनीति अब सीधे सड़क पर आ गई है। लगातार विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते रहे कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उसी जाति से आते हैं। और हम भी ये बात नहीं कहते, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ उसका मुझे अभिमान है। ब्राह्मण समाज के तमाम जो विधायक हैं उनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी वो ये थी कि जब हमारी संख्या ज़्यादा है, जब हम संख्या बल में अधिक है, यानी जब हमारी विधायकों की संख्या इतनी ज़्यादा है तो हमारा वर्चस्व कमज़ोर क्यों है, हमारे मुद्दों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है। इस बात को लेकर के लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज पार्टी रखी थी। जब हम लोग खबर किए तो लोगों ने ये कहा कि आपको कैसे पता कि ये सब सारी चर्चाएं हुई। लेकिन अब जब उन्हें फटकार लगी है तो ये सारी बातें बाहर निकल करके आ रही हैं। साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कहा है कि जाति आधारित आप मीटिंग कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, विपक्ष परिवार की बात करता है, अपने समाज और जाति की बात करता है। जाति आधारित राजनीति करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अवधारणा हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी की हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो राष्ट्रवाद है, देश है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है साथियों कि इससे पहले इसी उत्तर प्रदेश में ठाकुर बिरादरी के जितने विधायक थे, इसी लखनऊ में 40 विधायक ठाकुर समाज के बैठ करके उन्होंने बैठक की थी, किसी एक को भी नसीहत नहीं दी गई थी।
लेकिन ब्राह्मण विधायक जैसे ही मीटिंग करते हैं तो उन्हें नसीहत मिलती है, उन्हें यह कहा जाता है कि आप सतर्क हो जाइए। यानी कार्रवाई तक की तलवार जो है उनके ऊपर अब लटक रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर ब्राह्मण समाज, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल कहीं भी आप चले जाइए, जब हम लोग फील्ड में होते हैं तो ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज से विधायक चुन करके आते हैं, जिनकी संख्या 52 है। ठाकुर समाज के जो विधायक हैं उनकी संख्या 49 है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्चस्व जो है, जिनका कम विधायक यानी 49 विधायक वाले ठाकुर समाज के लोगों का वर्चस्व तगड़ा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज के लोग सोच रहे हैं। ब्राह्मण समाज के जो विधायक हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं, उन्होंने इस बात की मीटिंग की, चर्चा की कि हम किस तरह से वर्तमान की सरकार को ये बताएं कि जो हमारे समाज का मुद्दा है वो दबता जा रहा है, ठीक से सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यही नहीं, ये ज़्यादा विधायक हैं लेकिन मंत्रिमंडल में इनकी संख्या भी ठाकुर समाज के मंत्रियों से कम है। ठाकुर 8 मंत्री हैं और ब्राह्मण 7 मंत्री हैं। 2017 से लेकर 22 तक के आंकड़े की बात करें या 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हुआ इसी सरकार में। और केवल आम लोगों पर अन्याय नहीं हुआ बल्कि बड़े बड़े जो ब्राह्मण समाज के नेता थे इस सरकार में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ गए आ गए, कुछ का तो इनकाउंटर तक हो गया। एक ऋषि तिवारी नाम के यूजर ने जो है फेसबुक पर हमारे वीडियो में कमेंट में लिखा है, ऋषि तिवारी ने, कि विधायक विजय मिश्रा को जेल भेजा गया, विधायक राजन तिवारी को जेल भेजा गया, हनुमान पांडे का इनकाउंटर कर दिया गया, विधायक विनय शंकर तिवारी को जेल हुआ, अनुपम दुबे को जेल भेजा गया, गणेश मिश्रा का घर गिरा दिया गया, खुशी दुबे को जेल में रखा गया, अंशुल दीक्षित की जेल में हत्या कर दी गई, विकास दुबे के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, रामू द्विवेदी एमएलसी को जेल भेज दिया गया, अखिलेश दुबे को जेल भेजा गया, बसपा नेता विनोद उपाध्याय का इनकाउंटर हो गया, लखनऊ में पुलिस द्वारा विवेक तिवारी की पीट कर हत्या कर दी गई, ब्लॉक प्रमुख राम बिहारी चौबे की हत्या कर दी गई, हिंदू नेता कमलेश तिवारी मारे गए। ये नामचीन हस्तियों का जो है नाम इन्होंने लिखा है। कुछ अगर आम लोगों की चर्चाएं की जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे कि गाजीपुर में जोखू उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और वो गाजीपुर के नौनहरा थाने में धरने पर बैठे थे, रात के वक्त थाने की पुलिस ने लाइट बंद करके इतना मार मारा कि जोखू उपाध्याय दम तोड़ देते हैं। वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष ये साफ बात शुरुआत में ये कहता है कि वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। बाद में जब मामला तूल पकड़ता है तो उनके घर जाते हैं, घर पर कहा सुनी हो जाती है, तमाम परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं। उनका 100 दरवाजे पर रखा था लेकिन परिजन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से भिड़ जाते हैं। बाद में सोचिए उनके परिवार को मुख्यमंत्री तक लाया जाता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के लोगों की चुन चुन करके हत्या हुई। अब तो खबर ये निकल करके आ रही है कि जो ब्राह्मण विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, थाने में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, परेशान चल रहे हैं। उसी पर नकेल लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को चेताने के लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, जिस मीटिंग में ये तय किया उन लोगों ने कि कम से कम अपने समाज के मुद्दों पर सरकार को हम किसी भी तरह से घेरें तो सही, सरकार को चेताए तो सही कि कम से कम हमारे समाज के लोगों के ऊपर जिन्होंने सबसे ज़्यादा विधायक चुन करके भेजे हैं उनके मुद्दों पर कम से कम सरकार का कोई स्टैंड क्लियर हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इतनी छीछा लेदर हो गई कि शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें नसीहत भेजी है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं वो सतर्क हो जाए, इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लोग अब सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जब ठाकुर समाज के विधायकों ने इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मीटिंग की थी तो शीर्ष नेतृत्व ने क्यों नहीं नसीहत भेजी थी, प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों नहीं मना किया था। मतलब ये हाल है, लोग कह रहे हैं कि वो करे तो ठीक, लेकिन हम कर रहे हैं तो गलत हो गया। तो अब साफ तौर पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो वर्चस्व की लड़ाई है, उस वर्चस्व की लड़ाई में जो सबसे आगे है वो सबसे आगे रहेगा। ये सारी मीटिंग अब धरी की धरी इनकी रह गई। ये भोज तो खा करके आए, लेकिन अब समझिए कि भोज इन्होंने खाया और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बहुत सारे लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी, जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया भी था। तो आने वाले वक्त में ब्राह्मण समाज के इन विधायकों की उत्तर प्रदेश की सरकार में सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण विधायक हैं 52 की संख्या रखते हैं, ऊपर भी बहुत बड़ा घोटाला है। ठाकुर समाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सब सारी बातें ब्राह्मण समाज को बहुत खलती है कि नेतृत्व हमारा ज़्यादा है, संख्या बल हमारा ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वर्चस्व भी इस सरकार में हमारा होना चाहिए। इसको लेकर के लड़ाई बड़ी तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।